जेई के इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है जिसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है जीरो पर, है ना। जीरो के लेफ्ट और राइट के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, और एक्स इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू ये इसके बराबर है। तो हमसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहली बात है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख के मुझे क्या हिंट लगती है। तो जैसे मैंने इसको देखा तो मैंने देखा यार कि 72 जो होता है वो 8 × 9 होता है। तो मैंने इसको 8 × 9 की होल पावर एक्स लिख दिया। 72 की पावर एक्स की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया 9 की पावर एक्स इंटू 8 की पावर एक्स। तो मेरा फाइनली मैंने इसको ऐसा लिख लिया 8 की पावर एक्स इंटू 9 की पावर एक्स माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 8 की पावर एक्स प्लस 1। मैं भी केवल न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहां से अगर 9 की पावर एक्स कॉमन ले लूं, है ना, तो ये हो जाएगा 9 की पावर एक्स 8 की पावर एक्स माइनस 1। अब यहां से मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये भी 8 की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और ये इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर एक्स माइनस 1 8 की पावर एक्स माइनस 1। अब मैंने न्यूमरेटर को कर दिया है सिंप्लीफाई। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। 9 की पावर एक्स माइनस 1 8 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स, राइट। अब x इज नॉट इक्वल टू जीरो की यहाँ पर बात करी गई है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू जीरो पर, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो हमको फाइंड करनी है। तो भाई जीरो पर हमें इसकी लिमिट हमें निकालनी है इस फंक्शन की। तो अगर आप देखिए जीरो पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर जीरो यानी 1 1 माइनस 1 जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रही है। लिमिट निकालने पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कभी भी रूट वाली एक्सप्रेशन दिखाई दे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कर लेंगे, कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अपॉन में भी करेंगे। तो जब अपॉन में हम इनटू करेंगे तो आपको पता है रूट के साइन हो जाएंगे कैंसिल, और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब मेरा काम यह है कि मैं इसको एक्स स्क्वायर से इंटू और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूँ। क्यों कर लूँ भाई, क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं या राइट हैंड लिमिट निकालूं। तो क्योंकि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम एक्सप्रेशन के लिए इवेल्युएट होगी। तो मैं डायरेक्टली दोनों लिमिट एक साथ इवेल्युएट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि LHL और RHL हम अलग अलग इवेल्युएट तब करते हैं जब फंक्शन की जीरो प्लस पे अलग डेफिनेशन हो, जीरो माइनस पे अलग डेफिनेशन हो, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या मॉड फंक्शन यूज हुआ है, तभी मैं अलग अलग करता हूँ। अदरवाइज मैं एक साथ लिमिट को इवेल्युएट करता हूँ, है ना। चलिए, साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस तो है ही, तो LHL और RHL इसका बराबर होगा, इसलिए मैं अलग अलग इवेल्युएट नहीं करूंगा। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर का इंटू किया। आपको पता है कि जब एक्सप्रेशन इनटू में होते हैं तो उनकी इंडिविजुअल लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो इसकी इंडिविजुअल लिमिट होगी हाफ, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो। और यहाँ पर जीरो रखोगे तो यहाँ पे 2√2 आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 9 की पावर x माइनस 1 8 की पावर x माइनस 1 इंटू 2√2 अपॉन 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 टू तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2, राइट। अब आपको पता है कि इसको मैं थोड़ा सा सजा करके लिखूं तो मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को जो है x इंटू एक्स में ब्रेक कर दिया है। आपको पता है कि अगर लिमिट x जीरो को जा रही है तो इसकी वैल्यू ln a यानी ln 9 होगी, इसकी ln 8 होगी। तो मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ, ln 9i ln 8i लिमिट 4√2, ये आ गई वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई जी? देखिए ये आई लिमिट की वैल्यू, और लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। तो लिख लेते हैं ए ln, यहाँ पर जो बेस है ना वो e है, तो उसको ln लिख लिया मैंने। तो ln 2 ln 3, तो मतलब मुझे इसको ln 2 और ln 3 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 ln 3, इसको लिखूंगा 3 ln 2। क्यों? ये टू की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, इसलिए। अब ln 2 भी आ गया, ln 3 भी आ गया, बाकी को एक साथ लिख दो। 3 दूनी 6, चौको 24, 3 2 जा 6, 4 जा 24, तो 24√2
ln3 इंटू ln2 इसके बराबर है, तो ln2 ln3 ये रहे, बाकी जो बच गया वो हो गया a। तो a की वैल्यू 24√2 है, तो a स्क्वायर पूछा गया था, 24 का स्क्वायर 576 होता है इंटू 2। तो यहां से क्लियरली आपको 1152 मिलने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।